तुम्हें शायद ये बात सुनकर दर्द हो, लेकिन सच ये है, अगर तुम सिर्फ अच्छे बने रहोगे तो तुम हमेशा दूसरों के लिए सुविधा बने रहोगे, और सुविधा कभी आकर्षण नहीं बनती। औरतें नाइस गाय को पसंद करती है लेकिन उनसे प्यार नहीं करती। वो उनका इस्तेमाल करती है लेकिन उन्हें कभी पुरुष की नजर से नहीं दिखती। नाइस गाय की असली हकीकत। नाइस गाय बाहर से मुस्कुराता है, हमेशा हाँ कहता है, हमेशा सपोर्टिव दिखता है, लेकिन अंदर से वो डर में जी रहा होता है। डर कहीं वो नाराज ना हो जाए, डर कहीं वो छोड़ कर ना चली जाए, डर कहीं मुझे अकेला ना रहना पड़े। और यही डर औरतें सूंघ लेती है। तुम सोचते हो उसकी हाँ तुम्हें बचा लेगी, लेकिन सच्चाई ये है तुम्हारी ये डिपेंडेंसी उसे और दूर धकेल देती है। नीचे का संकेत। नीचे ने लिखा था, जिस आदमी में अपनी इच्छा नहीं होती वो हमेशा किसी और की इच्छा का गुलाम बन जाता है। नाइस गाय अपनी इच्छा खो चुका है। वो खुद नहीं जीता, वो दूसरों के लिए जीता है, और यही वजह है कि उसका जीवन कभी शक्तिशाली नहीं बनता। सोचो, जब कोई औरत कहती है तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन वो लेकिन ही तुम्हारी बर्बादी है, उसका मतलब साफ है, तुम अच्छे हो लेकिन तुम पुरुष नहीं हो। तुम भरोसेमंद हो लेकिन तुम वांछनीय नहीं हो। याद रखना, रिस्पेक्ट और डिजायर दोनों अलग चीजें हैं। नाइस गाय को रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन डिजायर वो सिर्फ उस आदमी को मिलती है जो अपनी जिंदगी का मालिक है। तो अब सवाल ये नहीं कि तुम और अच्छे कैसे बन सकते हो, सवाल यह है क्या तुम में हिम्मत है नाइस गाय को मारने की? क्योंकि जब तक वो जिंदा है तुम कभी भी उस मर्द में नहीं बदल पाओगे जिसे औरतें पागलों की तरह चाहती हैं। नीचे ने कहा था, जो अपनी आत्मा को काबू में नहीं रख पाता वो हमेशा किसी और का गुलाम बनकर जीता है। अब सोचो, नाइस गाय की आत्मा किसके गुलाम है? वो औरत की मुस्कान का गुलाम है, वो अप्रूवल का गुलाम है, वो इस डर का गुलाम है कि कहीं वो अकेला ना पड़ जाए। नीचे मानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी विल टू पावर, यानी अपनी इच्छा से अपनी दुनिया को बनाने की ताकत। अब सुनो ध्यान से, औरत कभी भी उस मर्द की ओर आकर्षित नहीं होगी जिसके भीतर अपनी कोई विल ही नहीं है। नाइस गाय अपनी विल छोड़ चुका है। वो औरत की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लेता है, वो अपने अस्तित्व को ही गिरवी रख देता है। और नीचे कहते हैं, जैसे ही तुम खुद को गिरवी रखते हो तुम्हारी कीमत खत्म हो जाती है। चलो अब मनोविज्ञान की परत खोलते हैं। औरतें उन मर्दों को चाहती हैं जिनके भीतर रहस्य हो, जिनके भीतर इंटेंसिटी हो, जिन्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत ना हो, क्योंकि ये एनर्जी उन्हें अनजाना डर और अनजाना खिंचाव देती है। लेकिन नाइस गाय वो पूरी किताब की तरह खुला हुआ है, प्रिडिक्टेबल है, बोरिंग है। औरत जानती है कि वो हर हाल में हाँ कहेगा, वो जानती है कि वो हमेशा अवेलेबल रहेगा, और यहीं उसकी डिजायर खत्म हो जाती है। शायद तुम्हें ये सुनकर चोट लगे, लेकिन अट्रैक्शन का खेल न्यायपूर्ण नहीं है। औरतें हमेशा कहेंगी मुझे अच्छे लड़के पसंद हैं, लेकिन जब वही अच्छा लड़का सब कुछ देता है वो उसे फ्रेंड जोन कर देती है, और फिर उसी लड़के के सामने उस मर्द के लिए रोती है जो उन्हें इग्नोर करता है। ये कैसा विरोधाभास है? यही है डार्क साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन। नीचे मानते थे कि औरत की गहरी इच्छाएं हमेशा उस आदमी की ओर खींचती है जो अपनी राह खुद बनाता है, जो अपने नियम खुद लिखता है, जो भीड़ से अलग खड़ा होता है। नाइस गाय भीड़ का हिस्सा है, वो दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है, वो समाज के नियमों में खो गया है। लेकिन वो मर्द जो कहता है मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा, उसकी ओर औरतें पागलों की तरह खिंचती है। औरतें कभी उस आदमी की पूजा नहीं करती जो उनके पैरों में गिरा हो, वो हमेशा उसी की पूजा करती हैं जो अपने पैरों पर अडिग खड़ा हो। नीचे कहते हैं, औरतें चाहती हैं कि मर्द पहाड़ जैसा हो, मजबूत, स्थिर, अटल। नाइस गाय वो रेत की तरह बिखरा हुआ है, आज इधर कल उधर, हर किसी को खुश करने में इतना व्यस्त कि खुद की पहचान मिटा देता है। भाई, अगर तुम सच में औरतों को आकर्षित करना चाहते हो तो याद रखो, ये खेल स्वीटनेस का नहीं है, ये खेल है स्ट्रेंथ का। औरतें चाहती हैं कि मर्द मीठा हो, हाँ, लेकिन सबसे पहले वो चाहती हैं कि मर्द मजबूत हो। अब तक हमने समझा क्यों नाइस गाय हमेशा हारता है, क्यों उसका अच्छा होना उसकी कमजोरी बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, उससे बाहर कैसे निकला जाए। नीचे कहते हैं, आदमी को खुद को बार बार मरना होगा ताकि वो बार बार नया जन्म ले सके। यानी जब तक तुम अंदर के नाइस गाय को मारते नहीं, तुम्हारे अंदर का असली पुरुष जन्म नहीं ले सकता। पहला कदम, डर को पहचानना। नाइस गाय का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? डर। अकेले रह जाने का डर, औरत के मना कर देने का डर, या असफल हो जाने का डर। लेकिन सच ये है, जिस दिन तुम अपने डर को पहचान लोगे उस दिन तुम अपनी गुलामी के ताले तोड़ दोगे। नीचे लिखते हैं, डर वो जंजीर है जो आदमी को औसत बने रखती है। तो पहला कदम है अपने डर की आंखों में देखना और उसे सचमुच स्वीकार करना। दूसरा कदम, हाँ से ना तक। नाइल गाय हर जगह हाँ कहता है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम ना कहना सीखते हो। जब कोई तुम्हारी सीमाओं को तोड़ता है, जब कोई तुम्हारी वैल्यू कम करता है, जब कोई तुम्हें हल्का समझता है। ना कहना अहंकार नहीं है, ना कहना आत्मसम्मान है। और यही ना औरत के दिमाग में ये इंप्रेशन बनाता है कि ये आदमी अपने जीवन का मालिक है। तीसरा कदम, वैलिडेशन का नशा छोड़ो। नाइस गाय हर वक्त वैलिडेशन चाहता है, उसके हर काम का मकसद है अप्रूवल पाना। लेकिन सुनो, जिस दिन तुम वैलिडेशन के भूखे रहना बंद कर दोगे उस दिन औरतें खुद तुम्हारे वैलिडेशन के पीछे भागेंगी। क्योंकि औरतें हमेशा उस मर्द को चाहती हैं जो खुद में पूरा हो, जिसे खुद को साबित करने की जरूरत ना हो। नीचे का कहना था,
वो आदमी सबसे ताकतवर है जो खुद अपने लिए ही पर्याप्त है। चौथा कदम, आग पैदा करो। औरतें सिर्फ कंफर्ट से अट्रैक्ट नहीं होती, वो आकर्षित होती है इंटेंसिटी से, आग से। नाइस गाय की सबसे बड़ी समस्या है उसमें कोई इंटेंसिटी नहीं होती। वो सेफ खेलता है, वो कभी रिस्क नहीं लेता। लेकिन जब तुम अपने भीतर पैशन जगाओगे, जब तुम किसी पर्पस को पकड़ लोगे, तब तुम्हारे हर शब्द, हर नजर, हर कदम में वो इंटेंसिटी झलकने लगेगी। और यही इंटेंसिटी औरतों को चुंबक की तरह खींचती है। पांचवा कदम, खुद को राजा मानो। याद रखो, औरतें राजा चाहती हैं, नौकर नहीं। नाइस गाय हमेशा दूसरों की सेवा में झुका रहता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा जब तुम खुद को अपनी जिंदगी का राजा मानोगे। इसका मतलब अहंकारी होना नहीं, इसका मतलब है अपनी जिम्मेदारी लेना, अपनी सीमाएं तय करना, अपना पर्पस जीना। और जब तुम राजा की तरह खड़े होते हो, तब औरतें तुम्हें नेचुरली फॉलो करती हैं। भाई, ये रास्ता आसान नहीं है, ये तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हें कई बार अकेला छोड़ेगा। लेकिन नीचे कहते हैं, जिस आदमी को अकेले रहना आ गया, वो कभी किसी और के सामने झुकेगा नहीं। और यही ट्रांसफॉर्मेशन की असली शक्ति है। अब तक तुम समझ चुके हो कि नाइस गाय का रास्ता सिर्फ हार और अपमान की ओर जाता है। लेकिन सवाल यह है, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? नीचे कहते हैं, जो आदमी खुद को जीत लेता है वही पूरी दुनिया को जीत सकता है। यही असली खेल है, खुद पर राज, खुद को जीतना, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को जगाना। मर्दानगी का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं है, सिर्फ पैसों से भरी जेब भी नहीं है। असल मैस्कुलिन एनर्जी यह है कि तुम्हारा वजूद इतना मजबूत हो कि औरत तुम्हें देखे और उसके अंदर हलचल उठे। वो हलचल जो कहती है, यह आदमी अपनी दुनिया का मालिक है। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है क्लैरिटी, साफ सोच, बाउंड्रीज, सीमाएं तय करना, पावर ऑफ नो, ना कहना सीखना, सेल्फ मास्टरी, खुद पर नियंत्रण, पर्पस, मकसद। क्योंकि औरत नेचर से फेमिनिन है। फेमिनिन हमेशा मैस्कुलिन की तरफ खिंचती है। जब तुम नाइस गाय बनते हो, तब तुम फेमिनिन एनर्जी दिखाते हो, हमेशा देना, हमेशा मान लेना, हमेशा झुकना। लेकिन जब तुम मैस्कुलिन एनर्जी में जीते हो, तो तुम एक डायरेक्शन बन जाते हो, एक मजबूत पहाड़ जहां फेमिनिन एनर्जी खुद आकर टिकती है। अब सवाल यह है, ये बदलाव कैसे लाओ? कैसे नाइस गाय मरकर अल्फा जन्म ले? नीचे के दर्शन और डार्क साइकोलॉजी से जो मैंने सीखा, वो मैं तुम्हें एक सिस्टम में बताता हूं। स्टेप 1, इमोशनल कंट्रोल। नाइस गाइज अक्सर इमोशनल स्लेव्स होते हैं। थोड़ा प्यार मिला तो खुश, थोड़ा इग्नोर किया तो टूट गए। अगर तुम अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर सकते, तो तुम औरतों के लिए कभी भी डिजायरेबल नहीं बन सकते। स्टेप 2, पर्पस फर्स्ट। औरत को अपना मकसद मत बनाओ। नीचे कहते थे, एक आदमी की कीमत उसके मकसद से तय होती है। अगर तुम्हारा मकसद नहीं है, तो तुम हमेशा दूसरों के पपेट्स बनोगे। स्टेप 3, रेडिकल ऑनेस्टी, निर्दयी ईमानदारी। सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद करो। मान लो कि तुम औरतों को खुश करने के लिए नाइस गाय बनते हो। मान लो कि तुम्हें अप्रूवल चाहिए। सच को देखो और उसे स्वीकारो। तो आज से एक वादा करो खुद से कि तुम अब और किसी की छाया में नहीं जियोगे। तुम अपनी आग जगाओगे, अपनी दुनिया के राजा बनोगे। क्योंकि जब तुम अपनी दुनिया के राजा बनते हो, तो औरतें खुद ब खुद तुम्हारी रानी बनने को तैयार हो जाती हैं। भाई, अगर इस सफर ने तुम्हारे दिल को छुआ है, तो ये तो बस शुरुआत है। हम और गहराई में जाएंगे। नीचे मैकियावेली, युंग, उन सब की वो सच्चाइयां जो तुम्हें एक साधारण लड़के से एक दुर्लभ पुरुष बनाएंगी। तो इस चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि तुम्हारी असली मर्दानगी की यात्रा अभी शुरू हुई है।